we are turning our attention now towards some other news that's coming in. Delhi police have busted a major cyber crime syndicate operating through a web of shell companies, arresting 2 accused and uncovering transactions linked to nearly rupees 180 crore in cyber fraud cases traced across the country. The crackdown was carried out under Operation Cyhawk, launched to dismantle organized cyber fraud networks and choke illicit financial channels used for routing cheated money. According to the Cyber Police Station of the New Delhi district, the operation focused on mule accounts, cash handlers and shell companies allegedly created to launder proceeds of cyber fraud. Investigators found that the duo controlled fund transfers and had allegedly opened 20 shell companies to siphon off the money. Further scrutiny revealed links to 176 cyber fraud complaints amounting to approximately rupees 180 crore, with funds routed through multiple layers of these companies. Joining us on the broadcast is my colleague Javed Hussain with more on this. Javed, ये जो मेजर साइबर क्राइम सिंडिकेट को बस किया है उसके बारे में जरा हमें जानकारी दें। देखिए, दिल्ली पुलिस की जो नई दिल्ली पुलिस की जो साइबर यूनिट है, उन्होंने ऑपरेशन साइहॉक नाम की एक ऑपरेशन जो है, जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम है उसको पूरी तरीके से इस नेटवर्क को तोड़ा है। और नई दिल्ली की साइबर टीम ने ऑपरेशन साइहॉक नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है। इसका मेन जो मोटिव है, साइबर जो फ्रॉड होता है, जो एक ऑर्गेनाइज क्राइम क्रिमिनल्स होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए साइबर हॉक को एग्जीक्यूट किया गया है। खास तौर से जो म्यूचुअल अकाउंट्स होते हैं या जो कैश हैंडलर्स के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है या इलीगल फाइनेंशियल चैनलों को जो है एस्टैब्लिश किया जाता है, उसके लिए खास तौर से साइबर हॉक एक अहम कड़ी बना दिल्ली पुलिस का। हम आपको बता दें कि नई दिल्ली में कई ऐसी शेल कंपनियां थी जो कि पैसे के ट्रेल को पूरी तरीके से रूटेट कर रही थी और इलीगल तरीके से, मतलब यानी कि पीछे की तरीके से, मतलब जो है फाइनेंशियल एजेंसीज और पुलिस के से ये जो गैंग है अलग अलग शेल कंपनियां खोल रखी थी, जो पैसों को साइबर फ्रॉड का जो इसमें एक्सचेंज किया जा रहा था। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस को एक कंप्लेंट मिली थी और दिल्ली पुलिस के सोर्सेज की माने, दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों के सोर्सेज के मुताबिक इस शेल कंपनियों का कोई जो है रियलिटी जो है, जो एक एस्टैब्लिश जो बिजनेस नहीं था। इनका इस्तेमाल केवल जो है वो साइबर के जो फ्रॉड में पैसों के अकाउंट को खोलकर और उसमें पैसे को पूरी तरह से हिडन करना, यानी कि वो शेल कंपनियां जिसको साइबर फ्रॉड के लिए स्टैब्लिश की गई थी और उस कंपनियों के अकाउंट में साइबर फ्रॉड के पैसे को जमा किया जा रहा था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की जो नई दिल्ली की पुलिस है, जिसकी साइबर यूनिट ने ऑपरेशन साइहॉक नाम एक ऑपरेशन तैयार करती है। उसके बाद इस तरीके के नेटवर्क को जो है पूरी तरीके से पर्दाफाश करती है। जानकारी के मुताबिक कुछ जो सस्पेक्ट है उनको हिरासत में लिया गया है। कई ऐसे डिजिटल इक्विपमेंट्स के साथ एविडेंस मिले हैं, जिसको लेकर अब जो नई दिल्ली की साइबर यूनिट है वो इसकी जांच में जुटी हुई है। जी जावेद, हमारे साथ बने रहे। इनफैक्ट वी हैव सम मोर इनपुट्स ऑन द स्टोरी। ड्यूरिंग द प्रोब इट emerged that the company account was opened in the name of Rajesh Khanna, who later disclosed that he had acted on the directions of Sushil Chawla and Rajesh Kumar Sharma. Police said that Rajesh Khanna has since died in Noida. The remaining accused, Sushil Chawla and Rajesh Kumar, initially joined the investigation but later evaded notices and failed to cooperate, following which they were arrested. Digital evidence suggested that Khanna was allegedly used as a pawn, while the accused claimed links to a person reportedly involved in similar fraud cases in West Bengal. 2 mobile phones and a laptop have been seized. Devices and bank accounts are being examined with the Indian Cyber Crime Coordination Center for nationwide linkage as further investigation continues in the case. तो जावेद, एक तो ये नेशन वाइड भी चेक कर रहे हैं कि ये जो साइबर क्राइम का सिंडिकेट है ये नेशनली चल रहा था कि नहीं, और ऊपर से जो अक्यूज है उसके बारे में भी जानकारी मिल रही है। फ़ोन्स और लैपटॉप्स को भी सीज किया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने बताया कि जो दिल्ली और एनसीआर में इनका नेटवर्क पूरी तरीके से फैला हुआ था, और हाल में ही अभी आप बता दें कि सेंट्रल एजेंसी जो है सीबीआई ने भी ऐसे ही एक साइबर फ्रॉड के एक बड़े रैकेट का
पर्दाफाश किया था, जिसमें जो पूरा कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं चीनी मुल्क के कुछ जो लोग थे वो इंडियन भारतीय मूल के लोगों के साथ मिलकर साइबर फ्रॉड को अंजाम दे रहे थे। और कई तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा जो फ्रॉड के जो पैसे थे उनको अलग अलग अकाउंट में जो है पूरी तरीके से आने की कोशिश की गई थी। कई अकाउंट को खोला गया था जो फर्जी नामों से था, जिसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी ने खुलासा किया था। और ठीक जिस तरीके से इस साइबर हॉक ऑपरेशन को चलाया जा रहा है और इसमें जिस तरीके से जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है और खासतौर से जो म्यूचुअल अकाउंट होते हैं, कैश हैंडलर्स होते हैं, उन अकाउंट को ऐसे कंपनियों के जरिए छुपाने की कोशिश की जा रही थी और उन पैसों को फिर आगे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है उनके जरिए भेजा जा रहा था। इसमें कई जो लोग हैं उसमें ऐसा भी माना जा रहा है कि ये विदेश से भी इसके कनेक्शन जुड़े हुए हैं, क्योंकि आमतौर पर अभी सबसे ज्यादा जो साइबर फ्रॉड हो रहा है वो कुछ विदेशी लोगों के साथ मिलकर जो है भारतीय इस साइबर फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। और जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर का कनेक्शन सामने आया है, कई डिजिटल एविडेंस को बरामद किया गया है, कई चीजें जो डॉक्यूमेंट से आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट जो हैं उनको कहीं ना कहीं कब्जे में लिया गया, कुछ संदिग्ध हैं उनको भी हिरासत में लिया गया, कुछ कनेक्शन कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट। और फिलहाल जिस तरीके से इस पूरे एक रैकेट का जो भंडाफोड़ हुआ है, क्योंकि इसमें ये भी सामने आया है कि जो है 20 से ज्यादा जो है अलग अलग शेल कंपनियां खोली गई थी। आमतौर पर जो देश की सेंट्रल एजेंसीज होती हैं उनके इन्वेस्टिगेशन में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, जब प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत या हवाला के जरिए जब ईडी इस मामले की जांच करती तो उनके ज्यादातर केस जो जांच में सामने आता है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जिन पर कार्रवाई होती है वो भी इस तरीके से कई शेल कंपनियां खोले रखते हैं, जिससे कि वो पैसों को का ट्रेल कर सकें और पैसों को छुपा सके। तो साइबर क्राइम में भी अब कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि शेल कंपनियां बनाकर छोटी और ऐसी कंपनियां जिसपे किसी की नजर न जाए और उन कंपनियों में अकाउंट खुलवाकर या किसी भी म्यूचुअल अकाउंट के जरिए उसमें पैसे पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि उन पैसों को वहां पर छुपाया जा सके। लेकिन दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट को जिस तरह से एक शिकायत मिली थी, शिकायत के बाद जिस तरीके से नई दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने इस ऑपरेशन को चलाया उसमें कई अहम खुलासे सामने आए हैं।